नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में भी चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुका है और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कह सकते हैं तमिलनाडु के लिए कि तमिलनाडु में मात्र एक सीट बीजेपी निकाल पाई है और वो भी एडीएमके के गठबंधन के कारण। अगर एडीएमके से गठबंधन नहीं होता तो शायद वो सीट भी अकेले बीजेपी तो किसी भी कीमत पर निकाल नहीं पाती। यानी दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु, नरेंद्र मोदी को समझता है, पहचानता है, जानता है। उनके आ जाने से तमिलनाडु में क्या खतरा होगा, कितने खतरे बढ़ेंगे, क्या क्या ध्वस्त हो जाएगा, यह सब कुछ तमिलनाडु की आम जनता समझती है। क्या बताने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी को कोई सबसे ज्यादा पूरे भारत में, मैं कह रहा हूं, अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई समझता है तो वो तमिलनाडु है और केरल है। बात अभी केरल की नहीं हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है, इसलिए तमिलनाडु की बात करते हैं। मेरे दोस्त, आज स्पेशली मेरा अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, विजय से भी, डीएमके से भी, एडीएमके से भी, कांग्रेस से भी और दूसरे छोटे दल इत्यादि जो हैं, खास करके स्पेशली यहां की द्रविड़ पार्टियां, मेरे इस संदेश को सुन लें, रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके रख लें। इतने साफ तरीके से मैं अपना संदेश आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा यदि मैं तमिल में बोलूंगा तो, क्योंकि मंच की भाषा, साहित्यिक भाषा तमिल की हमारे लिए शायद संभव नहीं है बोल पाना। बोल लेता हूं, तमिल को अच्छी तरह बोलता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं, लेकिन 40 साल से यहां हूं तो निश्चय ही तमिल बोलचाल की भाषा में तमिल बोल सकता हूं, लेकिन मंच से बोली जाने वाली जो तमिल भाषा है, साहित्यिक भाषा है, वो शायद सही तरीके से नहीं बोल पाऊंगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हिंदी में संबोधित कर रहा हूं और ये पूरे भारत के लोगों के लिए एक चेतावनी है, भारत की आम जनता के लिए, भारत के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए ये चेतावनी है। मेरे दोस्त, चेतावनी क्या है? तो आज बात तमिलनाडु की कर रहे हैं, इसलिए तमिल की बात करते हैं, तमिलनाडु की ही बात करते हैं। तो मैंने कहा विजय, डीएमके, एडीएमके, कांग्रेस और यहां की जो द्रविड़ पार्टियां हैं, सब मिलकर के अपने सारे मतभेद भुला दें और भुला करके चाहे जिसकी भी सरकार बनवा दें, टीवी के यानी विजय की सरकार बना दें या बनवा दें, यह अच्छी बात होगी। जनमानस का मैंडेट तो यही है, क्योंकि 107-8 सीटें विजय को मिली हैं और जिसको भी मिली हैं इससे कम ही मिली हैं। हालांकि कांग्रेस को 5 सीटें ही मिली, अगर यही 10 या 15 मिल गई होती तो आज अब तक तो सरकार बन गई होती। लेकिन कांग्रेस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है इस तमिलनाडु को बचाने के लिए। मेरा टैगलाइन आज का क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, तमिलनाडु में किसकी सरकार बने या मोदी को तमिलनाडु आने से रोका जाए, मोदी को तमिलनाडु पर हमला करने से रोका जाए या मोदी को तमिलनाडु से दूर रखा जाए। और इसलिए मात्र इस बात के लिए, मात्र इस काम के लिए मैं डीएमके से कहूंगा, भले ही आपके मतभेद रहे हो, आपके खिलाफ चुनाव प्रचार हुआ हो, अब तो रिजल्ट आ गया है ना, तो मैं समझता हूं टीवीके की सरकार बनवानी चाहिए, डीएमके को सामने आकर ये रोल अदा करना चाहिए। इसलिए नहीं कि टीवीके की सरकार यानी विजय की सरकार बनेगी, विजय मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए नहीं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का किसी भी प्रदेश में प्रवेश कितना खतरनाक है और कितना भारी पड़ता है, यह बताने की जरूरत कम से कम आज नहीं रही मेरे दोस्त। और सबसे पहले अंग्रेजों की तरह, मैं कह रहा हूं, सबसे पहले अंग्रेजों की तरह मोदी आएगा तो सबसे पहले वो शिक्षा को ध्वस्त करेगा, जिसे तमिलनाडु की जनता ने पूर्ण शिक्षा अभियान के तहत
पूर्ण शिक्षित किया है तमिलनाडु को, सबसे पहला काम वो शिक्षा पर प्रहार करेगा। उसे नहीं चाहिए शिक्षित व्यक्ति, उसे तो ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए गुंडे बन सकें, उसके लिए काम कर सकें, उसकी मजदूरी कर सकें, उसके लिए खून खराबा कर सकें, उसके लिए व्यभिचार भ्रष्टाचार कर सकें, उसके लिए। ये पैटर्न है भारत, पूरे भारत को देख डालो, और जरा सा भी अगर घुसने का चांस मिला तो किस तरह से सरकार गिराई जाती है, सरकार बनाई जाती है, सरकार खरीदी जाती है, सरकार डराई जाती है, सरकार भगाई जाती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं, अब पूरा देश जान चुका है। तमिलनाडु को भी समझ लेना चाहिए। तमिलनाडु इस मुगालते में ना रहे कि नरेंद्र मोदी का हमला तमिलनाडु आराम से झेल लेगा, नहीं। नरेंद्र मोदी का हमला मतलब मुगलों का हमला, नरेंद्र मोदी का हमला मतलब अंग्रेजों का हमला, जिसके अगर मुगलों की बात करें तो कम से कम 300-400 साल हम गुलाम रहे, अगर अंग्रेजों की बात करें तो 200-250 साल से ज्यादा हम गुलाम रहे। हमको तो 100-150 साल तक पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हो चुके हैं, और वो सब कुछ श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं के लोगों को जाता है, ऐसे कहा जा सकता है। मेरे दोस्त, एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस बात को पूरा देश नोट कर ले, तमिलनाडु नोट कर ले, भारत पूरा नोट कर ले, दूसरी पार्टियां, इंडिया गठबंधन या जो भी है, राजनीति करना चाहता है और जी करके, मरना नहीं चाहता, तो इस बात को समझ ले कि नरेंद्र मोदी अगर आ गए फिर तमिलनाडु नहीं बचेगा। मेरे दोस्त, मैं तमिल और द्रविड़ पार्टियों से यह अनुरोध करूंगा कि आपने तमिलनाडु को मुगलों से बचा के रखा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहां के मंदिर सुरक्षित हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है, आपने मुगलों से तमिलनाडु को बचा के रखा, अंग्रेजों से तमिलनाडु को बचा के रखा। और अगर इतने दिनों तक तमिलनाडु को आपने बचा के रखा बाहरी आक्रमणकारियों को, तो आप ये याद रख लीजिए, आप ये बात को समझ लीजिए कि किसी भी अंग्रेज या मुगल आक्रमणकारियों से ज्यादा खतरनाक है नरेंद्र मोदी का आक्रमण आपके प्रदेश पर। यह बात शायद आप अभी ना समझ पाए, कुछ दिनों के बाद समझें, या जब भी समझें। तो इस समय अभी सिर्फ एक सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। आप अगर एक हो जाएं, सारी द्रविड़ पार्टियां एक हो जाएं, जो खुलकर के सामने से समर्थन ना करें, तो भी वो आउटसाइड समर्थन करें, बाहर से समर्थन करें और विजय की सरकार बनवाएं, या किसी की भी सरकार आपको जैसे भी आपकी मंत्रणा में, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में जैसे सूटेबल होता है, किसी की भी सरकार बनाएं मोदी को रोकने के लिए। मेरे दोस्त, अभी आप देख रहे हैं मोदी का हमला कैसे पूरे देश में, ये इसके बहुत से प्रमाण हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों के ही प्रमाण हैं कि बिना कोई लेटर लिए, बिना कोई समर्थन दिखाए, बिना कोई परेड करवाए, बिना कोई गवर्नरों ने सरकारें बनाई हैं। लेकिन यहां के गवर्नर ने सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। वो नहीं बनने देना चाहते, चाहे किसी की भी सरकार हो। और सरकार तो त्रिकोण में ही फंसी हुई है, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तीन बड़ी पार्टियों में, डीएमके, एडीएमके और टीवीके, इन तीन बड़ी पार्टियों में किसी के पास बहुमत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु की रक्षा के लिए, तमिलनाडु को मुगलों के लूट से, घातक लूट से बचाने के लिए, तमिलनाडु को अंग्रेजों के लूट से भी घातक लूट से बचाने के लिए, आपको आगे आकर के जिसके भी सरकार आप बना सकते हैं बनाइए, और तत्काल। वैसे भी राज्यपाल की भूमिका आज क्या रह गई है? किसी भी प्रदेश में काम में बाधा डालना, सरकारें गिराना, सरकारें बनवाना। आधी रात को सरकार बना दी गई थी महाराष्ट्र में बिना किसी समर्थन या जो भी समझो। उसके बाद फिर फ्लोर पर टेस्ट हुआ। क्या तमिलनाडु में नहीं हो सकता? तमिलनाडु के साथ ये सरकार, गवर्नर का और सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों? तो गवर्नर का व्यवहार गवर्नर का नहीं है, यह मोदी का व्यवहार है, यह मोदी का इशारा है, यह मोदी की चाल है, यह मोदी का षड्यंत्र है कि तमिलनाडु में सरकार ना बने, राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, फिर से चुनाव करवाएं, या जबरदस्ती यहां कब्जा कर लें सरकार। वैसे भी आपको पता ही होगा कि एडीएमके पता नहीं किस डर से, किस कारण बीजेपी से हाथ मिला ली थी, उनको सीटें दी,
एक सीटें वो जीत पाए। अगर शायद एडीएमके उनको सीटें नहीं आवंटित की होती, नहीं दी होती, तो शायद और सीटें आती। मेरे दोस्त, हो सकता है आपके आपस में डीएमके, एडीएमके, टीवीके, विजय, इन सब में आपस में मतभेद हो, चुनाव प्रचार में भी एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया गया हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज मेरे सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? तमिलनाडु को मोदी से बचाना या तमिलनाडु में सरकार बनाना। मेरे दोस्त, तमिलनाडु को मोदी से बचाने का एकमात्र रास्ता है कि तमिलनाडु में सरकार बने, संवैधानिक सरकार बने, और वो जिम्मेदारी डीएमके, एडीएमके और सभी पार्टियों की है। भले ही एडीएमके भले ही बीजेपी के से हाथ मिला ली थी, लेकिन अब उसे समझना चाहिए, बीजेपी से दूरी बनानी चाहिए, अपने प्रदेश को बचाना चाहिए, और अपने प्रदेश को बचाने के लिए जिस किसी की भी सरकार बनती हो, मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूं डीएमके, एडीएमके दोनों अपना लेटर तैयार करें और राज्यपाल के मुंह पे दे मारें। लीजिए, अब असंवैधानिक तरीके से राज्यपाल इस सरकार को बनने से रोकना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो क्या राज्यपाल, मतलब मोदी गवर्नमेंट में किसी के पास भी इतना पावर है मोदी को छोड़कर, जो बिना मोदी के इशारे से कोई काम करे, कोई अड़ंगा डाले, कोई बाधा पहुंचाए? मेरे दोस्त, सर, चुनाव होने के बाद भी नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में दखल देना चाहते हैं, वो राज्यपाल के जरिए। तो इसका जवाब तमिल और द्रविड़ पार्टियों को देना चाहिए। द्रविड़ पार्टियों को सामने आकर यह साबित करना चाहिए कि हम तमिलनाडु को अंग्रेजों से बचा लिए थे, हम तमिलनाडु को मुगलों से भी बचा लिए, तो हम तमिलनाडु को मोदी, अडानी, अंबानी और शाह से नहीं लूटने देंगे, नहीं लुटवाने देंगे, और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, अगर किसी भी तरह से कहीं से भी घुस गए तो सबसे पहले इतना अड़ंगा डालेंगे कि यहां की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा, वहां की शिक्षा ध्वस्त हो गई। और वैसे भी मोदी को, अडानी को, अंबानी को मजदूर चाहिए, शिक्षित नहीं। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मेरे दोस्त, मुझे जो कहना था वो कह दिया, मेरी जो समझ थी मैं आपके सामने रखा, और ये पूरे देश के लिए यह बात है, पूरे देश को समझने वाली बात है कि किस तरह लोकतंत्र को हाईजैक करके, किस तरह मीडिया को, सिस्टम को, चुनाव आयोग को, जुडिशरी को, विधायिका को, सबको गोदी बना करके नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं, और सारा देश लूट करके अपने अडानी को दे रहे हैं। आगे तमिलनाडु में भी कुछ नहीं बचेगा। बिहार में 1 रुपए में एक, पता नहीं 1 एकड़ या क्या कितना जमीनें दे डाले अपने अडानी को, तमिलनाडु में भी वही होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तमिलनाडु एयरपोर्ट शायद बचा हुआ है, इसे भी अडानी को दे देंगे। तमिलनाडु में जो बचा हुआ है वो सब कुछ अडानी का हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी का हमला कामयाब हो गया तो। नरेंद्र मोदी के हमले से बचाने के लिए आपको चुपचाप अपनी सरकार बना लेनी चाहिए, बिना किसी दुविधा रुकावट के। भूल जाइए अपने मतभेद आपस के। मैंने कहा 2 सवाल आज हैं भारत के सामने, तमिलनाडु के सामने। सरकार बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना नरेंद्र मोदी से तमिलनाडु को बचाना, और बचाने के लिए सरकार बनाना ही जरूरी है। तो सरकार बनवाइए, मोदी का दखल ना हो। अभी दखल दे रहे हैं राज्यपाल के जरिए, आगे चल करके और भी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, कुछ और कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं मोदी को बड़े करीब से, इसलिए मैंने यह आप लोगों के सामने रखा कि किसी भी तरह से तमिलनाडु को बचाएं, और दूसरे प्रदेशों के लिए भी यह एक तरह से समाधान और सावधानी है कि इस विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं अपने सारे मतभेद भुला करके एक हो जाएं, वरना किसी का वजूद नहीं रहेगा भारत में। आरएसएस और नरेंद्र मोदी एक पार्टी, एक देश बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे। आजीवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्या बिगाड़ लोगे आप? सोचिए, मैंने जो कहा है कितनी गंभीर बात है।